गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, आज हम बितान बुक का 3rd चैप्टर है, थर्ड एंड लास्ट, आलो अंधारी, जिसके लेखक का नाम क्या है? बेबी हालदार। जे रीड करेंगे बेटा। इसमें क्या है, इसका पाठ का सार क्या है? आलो अंधारी बेबी हालदार द्वारा रचित एक घरेलू नौकरानी की आत्मकथा है। मतलब ये एक नौकरानी है, एक सर्वेंट है, जिसकी ये आत्मकथा है, जिसकी ये कथा है। बेबी अब अपने किराए के मकान में रह रही थी। उसके साथ उसके बच्चे भी थे। उसे इस प्रकार बच्चों के साथ अकेली देखकर लोग उसके पति के विषय के बारे में पूछते थे। वह किसी के प्रश्न का उत्तर न देकर बच्चों को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ती थी। मेम साहब की कोठी के सामने की कोठी में सुनील नामक 30-32 वर्ष का एक युवक मोटर चलाता था। वह बेबी को पहचानता था। बेबी ने उसे कोई काम दिलाने के लिए कहा हुआ था, क्योंकि वह अपनी पुरानी कोठी में काम नहीं करती है। सुनील ने उसे एक साहब से मिलाया तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह बंगाली है। बेबी के हाँ कहने पर उन्होंने उसे कल से काम पर आने के लिए कह दिया। जय भी बता दिया कि वे पुरानी नौकरानी को 800 रुपये देते हैं। उसे उसका काम देखकर ही पैसे के बारे में बताएंगे। अगले दिन जब बेबी जहाँ काम करने आई तो उसने देखा कि एक 35-40 वर्ष की विधवा उसी घर में काम करने जा रही है। साहब ने उसे तो उस घर में एक 35-40 वर्ष की विधवा उसी घर में काम करने जा रही थी। साहब ने उस औरत को काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आकर उसने बेबी को गालियाँ दी। बेबी ने उससे कहा कि यदि वह जानती होती कि यहाँ कोई काम कर रहा है तो वह ना आती। वह चली गई तो साहब ने उसे घर के काम समझा दिए। उसको ढेर सारा काम कम समय में निपटाते देख साहब आश्चर्यचकित रह गए। वह इसी प्रकार कार्य करती रही। बीच बीच में साहब उससे उसके बारे में पूछते रहते थे। उसके बच्चों के बारे में जानकर उन्होंने उसके बच्चों को वहीं एक स्कूल में प्रवेश दिला दिया। वह बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए कहीं और काम दिलाने के लिए अपने साहब को कहती है। अपना पुराना घर छोड़कर वह दूसरों के घर में रहने लगी, जहाँ पर बाथरूम की सुविधा नहीं थी। उसे किराया भी 500 रुपये महीना देना पड़ रहा था। वहाँ साहब से कहीं और काम दिलाने के लिए कहती रहती थी। एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि उसका महीने में कितना खर्च हो जाता है, तो वह कुछ बोल ना सकी। क्या था बेटा, एक ये नौकरानी की आत्मकथा है। वो अकेली रहती है अपने बच्चों के साथ। लोग उसको बच्चों के बारे में पूछते हैं, परंतु वो उसका कोई आंसर नहीं देते। उसके बाद क्या होता है कि वो सुनील नाम का एक लड़का होता है जो उसको जानता होता है। वह उसे एक काम दिलवा देता है, कोठी में काम करने के लिए। वहाँ भी एक लड़की का पहले भी एक विधवा काम करती होती है। वो भी उसको गालियाँ देती है कि इसकी वजह से मेरे को काम से हटा दिया। फिर वो जो जिसके घर पे काम करती है वो देखता है कि वे जितनी जल्दी काम करती है, और बीच बीच में उसको पूछता रहता है कि तेरा महीने का कितना खर्चा हो जाता है, ये वो है। बेबी को सुबह बिना खाए पिए ही काम पर आना पड़ता था। जहाँ का काम समाप्त कर वे अपने घर का काम करती थी। साहिब उसका विशेष ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने उसकी दिनचर्या पूछी तथा उसे पूरी सहायता देने का वायदा किया। उन्होंने उसे अपना बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ समझने के लिए कहा तथा उन्हें उनके बच्चों के समान तातुश कहकर पुकारने के लिए भी कहा। तब से वह उन्हें तातुश कहने लगे। वे उसे अपनी लड़की जैसी ही मानने लगे। तातुश के 3 लड़के थे, जिसमें से 2 उसने सिर्फ सबसे छोटे को देखा था। कुछ दिन बाद उन्होंने उसे बताया कि उनका बड़ा लड़का भी आ रहा है। तातुश को सुनील से पता चला कि बेबी ने घर बदल लिया है, तो उन्होंने बेबी से पूछा कि घर बदलने की बात उसने उन्हें क्यों नहीं बताई थी। जय उन्हें बहुत बुरा लगा था। बेबी ने भी सोचा कि उससे भूल हो गई कि उसने घर बदलने के बारे में उसे साहब को नहीं बताया। तातुश ने उसे जाने के लिए कहा तो वह अपना काम करने के लिए ऊपर चली गई। वहाँ 3 अलमारियाँ किताबों से भरी हुई थी। उनमें बांग्ला भी काफ़ी किताबें थी, बांग्ला लैंग्वेज में। एक दिन मैं बांग्ला की कोई किताब खोलकर देख रही थी तो तातुश वहाँ आ गए। अगले दिन जब वह उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह पढ़ना लिखना जानती है। उसने उन्हें बताया कि वह 6ठी 7वीं तक पढ़ी है। उन्होंने उसे कुछ बंगाली लेखकों के नाम पूछे
तो उसने उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय के नाम बताए। वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे तस्लीमा नासरीन की अमार में वेला पुस्तक पढ़ने के लिए दी। कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी? अमार में बेला। इसके लेखक का नाम क्या है? तस्लीमा नासरीन। वह पुस्तक लेकर घर चली गई। रोज़ उसे 1-2 पृष्ठ पढ़ने लगी। उसे किताब पढ़ना अच्छे लगने लगा। तातुश के पूछने पर उसने बताया कि वह किताब पढ़ी रही है। तब तातुश ने उसे पेन और कॉपी देते हुए कहा कि इसमें तुम वह सब बातें लिखना जो तुम्हें अपने होश संभालने के बाद से तातुश भी उसका लिखना सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। उसके आसपास रहने वाले उसके पढ़ने लिखने का कारण पूछते रहते थे। वह अपना ये भी घर छोड़ना चाहती थी क्योंकि वहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं थी। जब तातुश को यह पता चला तो उन्होंने उसके ऊपर बाथरूम का प्रयोग करने के लिए कह दिया। अब वह तातुश काम करने के बाद यहीं से नहा धोकर जाती थी। जब कभी उसे अपने घर में जाने से देर हो जाती तो मकान मालकिन उससे कुछ पूछने लगती थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। उससे उसके पति के बारे में बार बार पूछा जाता था। वह उसके साथ क्यों नहीं रहता है। वह इन सब से दूर रहना चाहती थी। लोग उसे ताने मारते थे। वह उसकी परवाह नहीं करती थी। तातुश के घर जाकर तथा उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा करना उसे सब कुछ बुला देता था। तातुश अपने कोलकाता और दिल्ली के बंधुओं को भी बेबी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते रहते थे तथा वे लोग भी तातुश से उसके बारे में पूछते रहते थे। एक दिन बेबी घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि मकान मालिक के बड़े लड़के ने वहां आकर उसे इस प्रकार की बातें करनी शुरू कर दी कि उसे जवाब देने में भी शर्म आ रही थी। अब उसने ये घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह काम पर आते जाते घर ढूंढने का प्रयास भी करती रही। एक दिन वह काम से लौट रही थी कि उसके बच्चे रोते हुए दौड़ते आए। उसे बताया कि उनका घर तोड़ दिया गया है। उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। आसपास के अन्य घर भी तोड़ दिए गए थे। लोग अपना अपना सामान लेकर नए घर की खोज में चले गए थे। वह वहीं बच्चों के साथ रोने बैठ गई और वहीं पास ही उसके 2 भाई रहते थे। दो भाई रहते थे जिन्हें पता था कि उसका घर तोड़ दिया गया है, परंतु उसकी सहायता करने कोई भी नहीं आया था। रात भर वह अपने बच्चों और बुलादा के साथ वहीं कूल्हे में पड़ी रही। सुबह बुलादा ने उससे कहा कि तुम जहाँ काम करती हो उन्हीं साहब से कहकर देखो, शायद वह तुम्हारे रहने का कोई प्रबंध कर दे। वह बुलादा के साथ तातुश के घर गई। बुलादा बाहर ही खड़ा रहा। बेबी अंदर गई तो उसका सूखा सूखा मुंह देखकर तातुश ने उससे पूछा क्या हुआ। बेबी ने सारी बातें सुनकर उससे कहा कि वह रात ही यहाँ क्यों नहीं आई। उन्होंने बेबी को छत पर एक कमरा खाली कर रहने के लिए दे दिया। तातुश ने उससे कहा कि पहले तुम सुबह जो खाना बना जाती थी वही रात में भी खाना पड़ता था। अब तो दोनों समय गर्मा गर्म खाना मिल सकेगा। अब बेबी का खाना बनाना आदि कार्य बिना किसी के कहे अच्छी तरह करने लगी थी। तातुश उसे सारा दिन काम में लगे देखकर कभी कभी उसके पास बैठकर बातें करने के लिए कहते। उससे उसके बच्चों के बारे में भी पूछते थे। वे उसे बच्चों के लिए रोज़ आधा लीटर दूध भी देने लगे थे। वे उसे एक नौकरी नहीं बल्कि अपनी लड़की जैसा मान रहे थे। उसके तथा उसके बच्चे के बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज कराते थे। उसे घर में खाने पीने पहनने आदि किसी चीज़ का अभाव नहीं था। उसे लगता था वह इस घर की नौकरानी नहीं सब कुछ है। वह सोचती फिर कभी उसे इतना अच्छा घर और इतने अच्छे लोग मिलेंगे भी या नहीं। 2 महीने से उसे अपने बड़े लड़के को कोई समाचार नहीं मिला था, जिस कारण वह कभी कभी उदास हो जाती थी। तातुश ने एक दिन उससे उसके बड़े लड़के के बारे में पूछा तो वह बता नहीं सकी कि वह कहाँ है। तब तातुश ने खोजबीन करके एक दिन उसके बड़े लड़के से टेलीफोन पर बात करवा दी। बाद में तातुश उसे घर ले आए और जहाँ उसका बड़ा लड़का काम कर रहा था वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, पर तातुश उसे फ़ोन कर अपने लड़के से बात करने के लिए कह देते थे। काली पूजा के दिनों में तातुश ने बेबी को कहा कि वह इन दिनों में कुछ दिनों के लिए अपने बड़े लड़के को यहाँ ले आए। यह सुनकर बेबी बहुत प्रसन्न हुई। तातुश ने बेबी के बड़े लड़के को एक ऐसे घर में काम दिलवाने का आश्वासन दिया कि जहां उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो सके। बेबी के 3 बच्चों और अपना बोझ तातुश पर डालना अच्छा नहीं लगता था। वह खाना हिसाब से बनाने लगी थी, पर तातुश उसे अपने सामने ही खाना खाने के लिए कहने लगे।
वे उसे महीने के पैसे भी मजदूरी समझकर नहीं बल्कि जेब खर्च के रूप में देते थे। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन के दो बंधु सुखदीप और रमन भी वहाँ रहने लगे थे। बेबी का पूरा ध्यान रखते थे और तथा अपनी आवश्यकताओं के बारे में उसे बता देते थे। रमन ने तो बेबी को खाने की अनेक चीज़ें खाना बनाना भी सिखा दिया था। वह उसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए कहता था। रमन और सुखदीप काम पर जाने लगे थे। बेबी के बड़े लड़के को भी तातुश ने काम दिलवा दिया था। बेबी का छोटा लड़का और लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। वह शाम को बच्चों के साथ पार्क में जाने लगी थी। वहाँ उसकी भेंट 20-22 वर्ष की बंगाली लड़की सुनीति से हो जाती है, जो एक बच्ची को वहाँ घुमाने लाती थी। सुनीति ने बचपन से ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके मामा और नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ दिन बाद सुनीति अपने घर चली गई। अब पार्क में बेबी का मन नहीं लगता था। उसने उसे वहाँ जाना छोड़ दिया, पढ़ने लिखने में समय बिताने लगी। उसने अब तक जो कुछ लिखा था उसकी फ़ोटोकॉपी तातुश ने अपने एक मित्र कोलकाता में भेज दी। बेटा, आप जहाँ तक पढ़ेंगे इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आप इतना रीड करना, उसके बाद हम कल पढ़ लेंगे।